ताम्र पाषाण युग। इस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के साथ साथ, मतलब पत्थर और तांबे का ही औजारों का प्रयोग किया मुख्य रूप से, क्योंकि सर्वप्रथम जिस धातु को औजार के रूप में प्रयोग किया गया वो तांबा ही थी, जिसका प्रयोग करीब 5000 ईस्वी पूर्व माना गया है। इसी पूर्व से ताम्रपाषाण अवस्था का मुख्य क्षेत्र भारत में दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिणी पूर्वी भारत। जहां दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित बनास की जो घाटी है, इसके सूखे क्षेत्र में आहार व गिलुंड की खुदाई की गई। आहार व गिलुंड नामक जगह की खुदाई की गई। तथा यह मालवा व एरड़ की भी खुदाई, जो पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र में स्थित थे। जो मालवा था, खुदाई में मालवा से जो प्राप्त हुए थे मृदभांड, ये माना गया कि जो यहां मृदभांड जो मिले थे वो अन्य जगह के मृदभांडों से सर्वोत्तम माने गए। यहां पश्चिमी महाराष्ट्र की में जो खुदाई हुई थी, यहां जोरवे, दायमदाबाद, मेवासा, ये 1400 से ईस्वी पूर्व माना जाता है। मुख्य रूप से ताम्रपाषाणकालीन जो सभ्यता थी वो ग्रामीण थी, लेकिन जो दायमदाबाद और मेवासा ये थे, यहां नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी, यानी सभ्यता का नगरीकरण हो गया था। जो बनास घाटी है, यहां बनास घाटी की जो खुदाई हुई थी, इसमें चूड़ियां और चादर मिली थी जो तांबे के बने हुए थे। जो आहार है, यह माना जाता है कि जो इसकी समय सीमा है 2100 से 1500 के मध्य मानी जाती है, और इसे ही इसका मुख्य बिंदु माना गया गिलिंड को। इस संस्कृति का केंद्र बिंदु जो है, इस गिलिंड को माना गया है कि इस सभ्यता का अगर केंद्र बिंदु कोई था तो राजस्थान स्थित जो गिलिंड है वो इस काल का केंद्र बिंदु था। इस काल के लोग मुख्य रूप से गेहूं और धान की खेती करते थे। पशुओं में ये मुख्य रूप से गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, ऊंट आदि का पालन करते थे, उन्हें पालते थे। इस दौर के यानी इस सभ्यता में जो मकान थे वो घास फूस और मिट्टी के बने थे। ये जोरवे जो खुदाई हुई थी, यहां एक मकान
5 कमरों का एक मकान मिला था। मालवा में चरखे और तकलियां मिली थी, यानी जो पहले लोग थे चरखे और तकलिया से सूत का। और महाराष्ट्र में सूत के भी कताई बुनाई के अवशेष मिले थे। तो ये माना जाता है कि लोग कढ़ाई बुनाई और इनमें विज्ञ थे, इन चीजों के जानकार थे, क्योंकि चरखे और सूत के अवशेष मालवा में मिले थे। तो ये माना जाता है कि लोग इस सभ्यता में कढ़ाई बुनाई और सूत का काम जानते थे। ये लोग इस काल में ये खुदाई में कुछ शव भी मिले थे। तो दक्षिण भारत में जो शव थे, इनकी दफनाने की अलग अलग इनकी क्रिया थी। दक्षिण भारत में तो पूर्व की ओर सिर रहता था और पश्चिम की ओर इनके पैर रहते थे। और महाराष्ट्र में ये दक्षिण भारत में मिले हैं। महाराष्ट्र में यानी सिर पूर्व की ओर रहता था और पैर पश्चिम की ओर। दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में सिर उत्तर की ओर रहता था, पैर दक्षिण में रहता था। ये सबका जो संस्कार करते थे इसी तरह दफनाते थे, इनकी अलग अलग एक क्रिया थी। ये लेखन कला से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। इस युग के लोग लेखन प्रणाली से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। कुछ मूर्तियां भी मिली थी। मालवा से वृषभ की मूर्ति मिली थी और इनाम गांव से भी मूर्तियां मिली थी खोज में। तो ये माना जाता है कि ये लोग पूजा पाठ में भी विश्वास रखते थे, लोग पूजा पाठ भी करते थे। इसमें मालवा में वृषभ की मूर्ति मिली थी। और महाराष्ट्र में मातृ देवी की पूजा करते थे। ये जो इनाम गांव है यहां मिली थी। तो ये पूजा पाठ में लोग भी विश्वास रखते थे। खुदाई में इन मूर्तियों के भी अवशेष मिले और इनके अवशेष से पता चलता है कि लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। जो प्राक हड़प्पा कला की संस्कृति है उसके अंतर्गत जो राजस्थान की जगह कालीबंगा का जगह हड़प्पा उसमें आएगा, हड़प्पा संग। कालीबंगा राजस्थान यहां ताम्रपाषाण काल के जो इसमें जौरवे संस्कृति थी ये काफी बाद तक बची रही। ये जो महाराष्ट्र में बाद में खुदाई हुई इसमें बहुत अब तक खुदाई हुई तो बहुत ज्यादा, जब इस संस्कृति में बहुत ज्यादा हुई तो ये माना जाता है कि भारतीय प्रायद्वीप में लोगों ने बड़े बड़े गांव भी बनाकर रखे थे, यानी ये लोग बड़े गांव के रूप में रहते थे। अब जिक्र करते हैं प्रजातियों का। सबसे पहली प्रजाति का जिक्र किया था इनमें निग्रेटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड,
मंगोलाइड, भूमध्य सागरीय, ब्रैकल एक थी, ब्रैकल, नॉर्डिक थी एक, नॉर्डिक। ये तब की प्रजातियां हैं, ब्रैकल थी। निग्रेटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, भूमध्य सागरीय, ब्रैकल और नॉर्डिक, ये जातियां थी। इसके बाद हम जिक्र करेंगे हड़प्पा संस्कृति का।